भगवान की जय, बोला शंकर भगवान की जय, बोला शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकी नाथ जहां के मालिक शिव प्रभात फेरी, जिस प्रभात फेरी का नाता रिश्ता सीधा देवलोक के साथ और सीधे मिलते हैं भगवान, यही है शिव प्रभात फेरी की उसकी कृपा की पहचान। ना तो बीच में है, ना कोई आएगा, ना कोई मिलवा सकता, बिन पैसे मिलते हैं भगवान, यही है शिव प्रभात फेरी की उसकी कृपा की पहचान। जो श्रद्धा भाव से आते हैं वो कृपा का आशीर्वाद पाते हैं और मानो मांग हो जाते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। जो दिन में आए देवों के देव मेरे महादेव के पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री। हम फैक्ट्री लगाते हैं किस चीज की हजारों लाखों तरीके की अलग अलग फैक्ट्रियां होती है, अलग अलग नाम से होती है, यहाँ ये चीज बनती है। पर देवों के देव मेरे महादेव के पास, सृष्टि को बनाने चलाने वाले के पास इतनी बड़ी फैक्ट्री की जो मांगो वही वर मिलता है। वो देने वाले दाता कैसे दे देते, भस्मासुर को वर कैसे देते। तो देखो भगवान अपने भक्त के भाव को स्वीकारा कि जिसके सर पे हाथ रखूं उसी को भस्म कर दूं। और भस्मासुर के मन में पहले भगवान शिव पे ही ये प्रयास किया कि देवों के देव मेरे महादेव पे ही सर पर हाथ रख दूं। यह तीन लोग के मालिक कैसा वर दे देते हैं। फिर आपको रूपरेखाओं का सारी पता होगा कि भस्मासुर को कैसे नृत्य करते करते उसी के सर पे हाथ आया और वो भस्म हो गया। एक भगवान के साथ ऐसी रूपरेखा उसने भक्त ने बनाई, उसको भी वर दे दिया जो मांगा। इसकी दुकान पे वो मांग है। आज सोमवार का दिन हो, देवों के देव मेरे महादेव की कृपा के साथ, त्योहारों के साथ, भारत की संस्कृति के साथ, इस देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ, इस मां भारत मां का पावन आशीर्वाद मिलता हो, जहां पर वो देवों के देव मेरे महादेव की कृपा से आज सोमवार का दिन हो, बड़ा अत्यंत प्यारा दिन हो त्योहारों के साथ। देखो अभी त्योहार 15 अगस्त मेरा देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता सेनानियों ने मेरे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, मेरे देश के जवानों ने कितनी शहादतें दी, कितनी कुर्बानियां दी, उनको याद कर। उसके बाद जन्माष्टमी, मेरे भगवान श्री कृष्ण का जन्म, अगले दिन वो अब गणपति महाराज जी का उत्सव आने जा रहा है। वो आरंभ हो रही है रूपरेखाएं। भगवान अपने भक्तों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हुए याद करते हैं, उन्हीं को ही भगवान मिलते हैं जो कर्म करते हैं। कर्म करोगे तो जो भस्मासुर की तरह आप भी बढ़ पाओगे, आशीर्वाद पाओगे। जब कर्म नहीं किया, फल की इच्छा क्यों करते हो, घूमते कहीं और रहते हो, जहां भगवान नहीं वहां जाते रहते हो, हजारों मील जाते हो जहां भगवान नहीं। भगवान तो तुम्हारे पास है, जहां पर खड़े हो, जिस जगह पर भक्ति कर रहे हो वहीं पर ही है भगवान। यही तो अपने अंदर को, अपने आप को पहचान, तेरे अंदर ही है भगवान। तेरे घर के अंदर है जो जड़ तेरे अंदर प्रभु ने तेरे को ये मानस चौलत दिया है, इसी में ही पहचान सकता है कि तेरे पास है भगवान। और कहीं नहीं मिलेगा तुझे ज्ञान, इसी से मिलेगा। जो उसकी भक्ति करता है, उसकी कृपा की शक्ति को पाता है, उसकी कृपा की शक्ति को पाता है। मेरा भारत का राष्ट्र का सेवक, भारत मां की सेवा के लिए, मां की सेवा के लिए कितना प्यारी रूपरेखाएं बनाता है, देश को आगे बढ़ाता है। देखो इंसान है, भगवान तो नहीं है। अपनी तरफ से प्रयास हर इंसान करता है कि मैं अच्छा से अच्छा कर्म करूं, और जो 100 में से उसके 95% या 98% नंबर हो तो हमें स्वीकार करना चाहिए। एक दो जो भूल हो उसे भूल जाना चाहिए। 100% कोई भी इंसान पूरे नहीं कर पाता। भगवान की जहां कृपा, वो भी नंबर इतने कहां से मिले इसको, इसी पाप से मिले,
इसी पालकी से जन्म लिया मेरे राष्ट्र के सेवक ने और श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसी पालकी से ईमानदारी का परिचय देते हुए तभी तो राजा ये कहता मैं भी अंदर होने को तैयार हूं, जब मैं गुनाह करूंगा तो मैं भी गद्दी छोड़ूंगा। ये होती है अपनी मर्यादाओं के साथ खुद अपनी ईमानदारी का भक्ति का शक्ति का प्रदर्शन कि मैं भी अपने ऊपर ही कि गुनाह करूंगा तो गुनाह की सजा मुझे गद्दी भी छोड़नी पड़ेगी और अंदर भी जाना पड़ेगा। पर जो लोग इसको भी पसंद नहीं करते, नेता लोग, क्योंकि उन्होंने पता है जितने हैं एक आधा होगा, दो तीन, शायद एक दो तीन, शायद वो भी शायद की गिनती में है, जो सबने देश का माल लूटा हुआ। सबको पता हम अंदर हो सकते हैं, उन्हें लूटने के लिए तो कुर्सी पार है। उनका टारगेट ये है कि कुर्सी सी भावना से पानी है कि अपने देश को लूटना है। ईमानदारी की भावना सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ नहीं है। जो झूठ से ही नींव चली, जो झूठ से ही शुरुआत हुई, हर काम में झूठ की संदेश संकेत देते हो, जो बार बार डांट भी खाते हैं, उसके बाद भी झूठ के साथ लोग भी चल पड़ते हैं। वो ऐसे नहीं चलते, लोग भी, उनको भी पीछे कुछ माया मिलती है, वो बढ़ती है। और माया कहां से आती है? विदेशी ताकतों से आती है। और अपने देश को जो लूटा हुआ माल वो भी उनके पास, उस माया को बांधे व्यापार अब लगाएंगे फिर बनाएंगे, अब लगाएंगे फिर पाएंगे, फिर विदेश में माल भी पहुंचाएंगे। याद रखो मेरे भारतवासियों, मेरा भारत सब एक जगह पर एकजुट हो जाओ। ऑपोजिशन के नेता नहीं छोड़ पाते तो तुम छोड़ दो, छोड़ के एक प्रभु के साथ अपना रिश्ता करो, उस भारत मां के साथ ईमानदारी और सच्चाई के साथ। इस देश को कोई छू भी नहीं सकेगा। हमारे को तोड़ने वाली बाहर की ताकत ही मेरे देश को तोड़ती है। मुगलों ने भी ऐसे तोड़ा था, अंग्रेजों ने भी ऐसे ही तोड़ा था। वो समझते हैं कि भारत के कुछ लोग, मेरे नेता लोग, कुछ बिकाऊ माल होता है जो माल खाता है, उनसे वो रिश्ता बनाते हैं कि देश ये तरक्की ना करे, ये देश संसार को नई दिशा की तरफ ले जा सकता है और विश्व में कहीं युद्ध भी नहीं होगा, भक्ति होगी, उसकी कृपा के साथ उसकी शक्ति भी पास होगी और विश्व गुरु कहलाएगा उसकी कृपा के साथ, उसकी कृपा के साथ। रात फेसबुक देखने की, टेलीविजन न्यूज सुनने की सिर्फ दो ही शौक का याद है, भगवान की भक्ति या देश के प्रति देश के बात सुनना कि मेरे देश में संसार में क्या हो। वो इस भावना से देखता हूं संसार के अंदर कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रभु मेरा एक ही टारगेट है। वो टारगेट भी देखो, जैसे कल्पना चावला का मेरे घर के सामने घर, जब हमने सैर करने की चर्चा करनी, आना जाना मिलना मिलाना कि जिंदगी वो काम करे जो दुनिया याद करेगी, तो प्रभु ने विश्व प्रभात फेरी के माध्यम से उसकी कृपा और उसके आशीर्वाद के साथ प्रभु से प्रार्थना करके कि मेरा भारत संसार में सबसे उज्जवल हो, इसी भावनाओं के साथ। जैसे ज्ञान, आंतरिक ज्ञान में, अभी मैं बालक का नाम भूल गया, जो उसने अपनी पहचान दी, उसकी ऊंचाइयां सोच थी, वो गया उसका संसार के अंदर, भारत के अंदर कितनी गौरता के साथ उसका कितना पीछे हो रहा है, आशीर्वाद पा रहा है भारत मां का, भारत मां की कितनी शान बना रहा है। और मेरे भारत का राष्ट्र का सेवक भी जब तिरंगा देश का वहां लहराता है और शिव शक्ति की पहचान बनाता है कि स्थान का नाम शिव शक्ति कैसे होगा, तो तीन लोग इस पालकी का संदेश उसकी कृपा के साथ जा रहा। मेरे महादेव कृपा करना, मेरे प्यारे भारतवासियों, जागो और जगाओ, अंधकार से दूर हो जाओ। जो देश को गुमराह करते हैं, अंधकार की तरफ ले जाते हैं, उनसे दूर हो जाओ। वो नहीं छोड़ पाते, उनकी मजबूरियां कुर्सी पाने के लिए। तुमने देखना कि मेरी कुर्सी देश के किस, कौन सेवक, कौन राष्ट्र की भक्ति, कौन प्रभु की भक्ति और संस्कारों के साथ चलाता है और देश का और महादेव का और मां का आशीर्वाद पाता है। मेरे महादेव कृपा करना। कल अजीत डोभाल जो मेरा राष्ट्र के सेवक के साथ राष्ट्र की सेवा का परिचय देता है, कितने शब्दों के साथ अच्छे समझाने की उसने हर स्टाइल से सबको कोशिश की है।
तुम भी जागो। यही पार्टी तो संदेश देती है, बीच को तोड़ने वालों से सावधान रहे। ये जो दूसरे देश हमारे ऊपर ये लगाते हैं ना, वो लगाना भूल जाएंगे, क्योंकि अपने देश के ही लोग लगवाते हैं कि उनका ही टारगेट है, इनको खराब करो ताकि हम कुर्सी पाए, फिर तुम्हारे गीत गाएं। वही लोग हैं। देखो कितनी सरकारें उल्टे पुलट उन्होंने की, और उस पड़ोस में दाएं बाएं, और हर देश के साथ उनका ऐसा भी बात कि जहां नेता के साथ रिलेशन है, ऑपोजिशन के साथ रिलेशन है, तोड़ फोड़ ताकि अधीन टुकड़े करते रहो, राज करते रहो, टुकड़े करते रहो, राज करते रहो, अपने हथियार अपना सामान बेचते रहो, अपनी मनमर्जी के साथ उनको गुलाम बना के रखो। उनका गुलामी का स्टाइल, उन स्टाइलों को समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे भारतवासियों। आप और हम जागेंगे, जगाएंगे, भारत का नया इतिहास उसकी कृपा के साथ बनाएंगे। मेरे प्यारे भारतवासियों, शिव प्रभात को लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरे देवों के देव मेरे महादेव की कृपा बरसेगी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चल भी रहा था कि नहीं?